बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में हंसती मुस्कुराती होंगी और खुश होंगी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपने घरों में खुश व आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा ही हशाश बशाश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं उनके गैब से कर्ज़ अदा हो जाएं। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलादे नरीना अता फरमाए। घरेलू जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला वो तमाम दूर कर दे। दुआओं की कबूलियत के लिए आपने कमेंट में आमीन लाजमी लिखना है। मेरे हक़ में भी दुआ करनी है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने वसीले बनाए हैं। मेरे तवस्सुल से क्या पता किसी भी बहन की ज़िंदगी में सुकून आ जाए तो मेरी आखिरत समझ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे जज़ाए खैर देगा अगर आप में से किसी भी एक बहन का गम दूर हो जाएगा। तो आपने वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना है, और जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में आप लाजमी अपने मसाइल बताया करें। आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा, जिस तरह का भी आपको वजीफ़ा चाहिए। और अगर आपने खसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाना है तो उसके लिए आप अपना नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। बस आप ये इस्म पढ़ लें, इंशाअल्लाह शौहर जो है वो दीवाना बन जाएगा। दीवाना बनने से ये मुराद नहीं कि बिल्कुल बस ग़ुलाम और इस तरह का बन जाएगा, नहीं। बस वो जो पहले था वैसा नहीं रहेगा, जो इग्नोर करता था, टाइम नहीं देता था, सलाह मशवरा नहीं करता था, इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जो कि एक बीवी को चाहिए उसके हकूक़ पूरे नहीं करता था, तो वो सब करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और वो अगर चाहे तो सब हो सकता है। उसके कलाम में बहुत बरकत है। आपको जो इस्म बताऊंगी ये आपने जिस तरीके से पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जो मेरी बहनें वीडियो को स्किप कर देती हैं फिर उन्हें समझ नहीं आती है कि किस तरह से आपने ये अमल करना है। ये बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप इस्म पढ़ती रहें, आपको इससे आपके घर में वैसे भी बरकत पड़ने लग जाएगी। ये इस्म पढ़ने से आप इसको इस तरह पढ़ेंगी कि आपने सफ़ेद चीज़ पर पढ़ना है। सफ़ेद चीज़, जो खाने की चीज़ हो, सफ़ेद चीज़ जो आप अपने शौहर को खिला सकें। ये अब आपने चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ सफ़ेद चीज़ है जो आपके शौहर को पसंद है। मुझे तो है कि नमक, चीनी, ये चीज़ अगर आप ले लें तो खाने में शामिल कर दें, इस पर आप पढ़ लें। नहीं तो अगर आपको कोई पता हो कि आपके शौहर को सफ़ेद चीज़ कौन सी पसंद है खाने में, तो आप उस पर भी ये अमल कर सकती हैं। आपने सफ़ेद चीज़ को अपने सामने रखना है, और नमाज मग़रिब के बाद आपने उस पर रोज़ाना 141 मरतबा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़। अच्छा, फिर आपने इस तरह से 41 रोज़ तक नमाज मग़रिब के बाद उस सफ़ेद चीज़ पर इस तरह से पढ़ना है। फिर 41वें रोज़ आपने वो चीज़ अपने शौहर को खिलाना शुरू कर देनी है। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में ही आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके शौहर को बदल देगा, आपकी मोहब्बत डाल देगा उसके दिल में, और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेंगी। आप बस ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका शौहर ख़ुद ही आपके साथ अच्छा हो जाएगा। आप उससे अभी बोल ही रही होंगी, किसी चीज़ की फ़रमाइश कर रही होंगी कि वो पहले ही पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, अपने बच्चों के साथ आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। यही दुआ अल्लाह ताला मेरे हक़ में भी कबूल फ़रमाए। मिलते हैं इससे अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।